वेलकम टू इन्फी मैथ। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे गेट मैथमेटिकल साइंस 2002 में पूछा गया एक मैट्रिक्स का इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जिसमें मैट्रिक्स के सारी एलिमेंट की जो एंट्री है वो है 1 और हमें पता लगाना है इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और नलिटी। तो जो दिया हुआ मैट्रिक्स है वो है वंस का मैट्रिक्स। अब देखिए, जब हम इसमें रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो ये जो पहला एंट्री है ये हो जाएगा पाइवॉट। पहला रो तो 1 का होगा, लेकिन उसके नीचे सब हो जाएंगे 0। तो हम लोग जानते हैं रैंक क्या होगा। तो रैंक ऑफ J इक्वल्स टू नॉन जीरो मैट्रिक्स ऑफ एचलॉन फॉर्म ऑफ दिस मैट्रिक्स। और इस मैट्रिक्स का एचलॉन फॉर्म में सिर्फ एक नॉन जीरो एंट्री है, इसलिए रैंक हो जाएगा 1। तो व्हाट इज द नलिटी ऑफ दिस मैट्रिक्स? तो नलिटी ऑफ J हो जाएगा डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस। ये n क्रॉस n मैट्रिक्स है, तो वेक्टर स्पेस का डायमेंशन जिसे ये मैट्रिक्स मैप कर रहा है वो है n, और नलिटी हो जाएगी n माइनस रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स J, और हो जाएगा n माइनस 1। तो देखिए रैंक तो काफ़ी आसानी से निकल गया है। अब हम लोग निकालेंगे इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल किस तरह का होता है? तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल अगर पूरी तरह फैक्टराइज हो जाए तो वो लगेगा x माइनस लैम्डा आई अल्फा आई, जहाँ की लैम्डा आई आइगन वैल्यूज़ हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल दिखने में इस तरह के पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट होता है। तो ये हो गया fx। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए अगर हम लोग लैम्डा आई का पता लगाएं तो हमें कुछ हेल्प मिलेगा। चूँकि ये मैट्रिक्स इन्वर्टेबल नहीं है, इसलिए इसका एक आइगन वैल्यू तो 0 है। तो ये हो गया एक लैम्डा 1 हो गया 0। अब लैम्डा 1 के जो पावर का पता लगाने के लिए, यानी x का कौन सा पावर है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में, हम लोग निकालेंगे नलिटी ऑफ j माइनस 0 टाइम्स i, और ये हो जाएगा नलिटी ऑफ j, और ये हम लोग जानते हैं n माइनस 1। तो जो भी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा उसमें एक फैक्टर होगा x पर पावर n माइनस 1, और चूंकि ये n बाय n मैट्रिक्स है इसलिए इसके कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में जो डिग्री होगी वो होगी n, यानी बस एक ही है x माइनस लैम्डा 2 जिसका हमको पता लगाना है। तो लैम्डा 2 क्या होगा, और जैसे ही हम लोग लैम्डा 2 का पता लगाएंगे हमारा आंसर सॉल्व हो जाएगा। और देखिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये जो मैट्रिक्स है इसके अगर हम सारे रोज को ऐड करें तो वो हमेशा एक नंबर आएगा n, और जब भी किसी मैट्रिक्स के सारे रो या कॉलम का सम एक नंबर होता है वो नंबर एक्चुअली आइगन वैल्यू होता है। तो कैसे? तो यहाँ देखिए 1 1, और ज़रूरी नहीं ये वंस का मैट्रिक्स हो, कोई भी मैट्रिक्स जिसके रो या कॉलम का सम सेम होता है तो जो सम निकल के आता है रो सम, वो एक आइगन वैल्यू होता है। तो यहाँ पर हम लोग आइगन वेक्टर जो लेंगे वो लेंगे हम लोग 1 1 1, और जब हम लोग ऐसा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा n, हर रो में मिलेगा n, और इसे हम लोग लिख सकते हैं n 1 1 1। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये एक आइगन वैल्यू इक्वेशन है जहाँ ये मैट्रिक्स है a v लैम्डा टाइम्स v। तो इसका मतलब ये जो n है ये आइगन वैल्यू है इस मैट्रिक्स का, और ये है उसका आइगन वेक्टर। तो लैम्डा 2 हमारा क्या निकला? तो लैम्डा 2 हमारा निकला n, और चूंकि एक ही पॉसिबिलिटी है, इस पर पावर का कोई दूसरा पॉसिबिलिटी है ही नहीं, बस एक ही हो सकता है। तो जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हो जाएगा वो होगा fx इक्वल टू x टू द पावर n माइनस 1 x माइनस n। और ये एक बहुत इंटरेस्टिंग मैट्रिक्स है, और नेट एग्ज़ाम में भी इस मैट्रिक्स पर आधारित कई बार क्वेश्चंस आए हैं, इसलिए इस मैट्रिक्स के बारे में आप जितना जानें उतना आपके लिए अच्छा है। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे आइगन वेक्टर मैट्रिक्स जो इस मैट्रिक्स को डायगोनलाइज करेगा। हम लोगों ने लैम्डा इक्वल टू n के लिए आइगन वेक्टर निकाला 1 1 1। हम लोग लैम्डा इक्वल टू 0 के लिए भी आइगन वेक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसको निकालने के लिए हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। क्यों? क्योंकि ये हो जाएगा j माइनस 0i टाइम्स x इक्वल टू 0, और चूंकि यहाँ 0 है दिस इम्प्लाइज दैट हमें सॉल्व करना होगा jx इक्वल टू 0। और जब हम इसे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स एक्चुअली j बनेगा,
और जब हम उसे रिड्यूस करेंगे तो ये मैट्रिक्स हो जाएगा 1 1 1 और रेस्ट सारी एंट्री हो जाएगी 0। और जब हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे तो ये सॉल्यूशन दिखने में कैसा होगा, तो x1 x2 xn, और ये देख चूंकि पहले रो और कॉलम में पाइवॉट है तो बाकी सारा कॉलम जो है वो बन जाएगा फ्री वेरिएबल का कॉलम, और ये होगा C1। तो फर्स्ट में क्या होगा, फर्स्ट में होगा -1 और C2, सबका फर्स्ट जो एंट्री होगा वो होगा -1 और ये हो जाएगा 1 0 0 0, और सेकेंड में होगा 0 1 0 0 0, और इस तरह करते करते Cn-1th एंट्री हो जाएगी -1 0 0 और लास्ट में आएगा 1। ऐसा कैसे हुआ, तो हमें ये जो है ये एक्चुअली रिड्यूस्ड रो एचलॉन फॉर्म है, रिड्यूस्ड रो एचलॉन फॉर्म ऑफ J है, और रिड्यूस्ड रो ऑफ एचलॉन फॉर्म ऑफ J से जो सॉल्यूशन लिखने का तरीका है वो मैंने एक वीडियो में बताया है, आप लोग उस वीडियो को देखें तो आपको समझ में आएगा कि रिड्यूस्ड रो एचलॉन फॉर्म से सिस्टम ऑफ लीनियर का जो सॉल्यूशन है वो कैसे लिखते हैं। तो जब हम लोग रिड्यूस्ड रो एचलॉन फॉर्म से सॉल्यूशन लिखेंगे तो हमें n-1 आइगन वेक्टर्स मिल जाएंगे। तो इस मैट्रिक्स का सारा आइगन वेक्टर भी हमें मिल चुका है, एक आइगन वेक्टर ये है और बाकी n-1 आइगन वेक्टर्स ये हैं। तो आप लोग ये जो मैट्रिक्स P है वो भी बता सकते हैं जो इस मैट्रिक्स को डायगोनलाइजेबल बनाएगा। उसमें पहली एंट्री तो 1 होगी, उसके बाद ये हो जाएगा -1 1 और ये सारा हो जाएगा 0, सेकेंड एंट्री होगी -1 0 1 0 और लास्ट एंट्री होगी -1 0 ... ये एंट्री होगी 1। तो ये मैट्रिक्स दिखने में ऐसा होगा। और जब हम लोग P इनवर्स JP करेंगे तो हमें जो डायगोनल मैट्रिक्स मिलेगा वो मिलेगा n 0 0 0, चूँकि n एक आइगन वैल्यू है और बाकी सारा आइगन वैल्यू 0 है और ऊपर नीचे सारे 0 होंगे। तो इस मैट्रिक्स को पूरी तरह सॉल्व करना पॉसिबल है, हालांकि ये एक n/n मैट्रिक्स है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ स्पेशल केस में हम लोग आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर और जो मैट्रिक्स है ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स वो भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।